महक के हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें जैसे सीने में रख गई थीं। जब वो कमरे के बाहर खड़ी थी तो उसने सब कुछ सुन लिया। ऐसा सच जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो सिर्फ वहां से गुजर रही थी, मगर सीरत बेगम और जीनिया की दबी हुई आवाजों ने उसे रखने पर मजबूर कर दिया। महक के पांव तले जमीन निकल गई जब उसने सुना कि सीरत बेगम फख्र से जीनिया को बता रही थीं कि उन्होंने किस चालाकी से महक के सोने के कंगन उसकी मां के बैग में रख दिए ताकि महक को चोर साबित किया जा सके और उसे जलील किया जा सके। महक का दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने अपनी सास को मां का दर्जा दिया था, मगर वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही थीं। लेकिन अब महक वो डरने वाली नहीं रही। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और उनकी बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें ताकि सच सबके सामने ला सके। दूसरी तरफ कमरे में जीनिया अपनी मां से अंगूठी मांग रही थी और कह रही थी कि वो कतर या अमेरिका नहीं जाना चाहती, उसे सिर्फ प्लाजा के किराए से आने वाले पैसे चाहें। जीनिया ने यह नहीं बताया कि उसने शहराम की फैक्ट्री खरीद ली है और तबीश की बीवी को पैसे दिए हैं। उसने शानजे के खिलाफ पूरा ड्रामा रचाया हुआ था। इसका असल मकसद फरियाल को घर से निकालना था और शानजे को दोबारा जहनी मरीज बनाकर घर में बैठाना था ताकि शहराम के वालदीन की जायदाद पर सिर्फ शहराम का हक हो। इधर महक की मां अक्लमंदी से एक बड़े हादसे को टाल देती हैं। जब वो कंगन लेने घर पहुंचती हैं, वो समझ जाती हैं कि सीरत बेगम ने कोई चाल चली है। इसलिए वो बात को बड़ी सफाई से संभाल लेती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैंने ये डिजाइन के लिए रखे थे, कोई बात नहीं। इस तरह महक की इज्जत भी बच जाती है। लेकिन घर में एक नया हंगामा खड़ा हो जाता है। शानजे आफस से वापस आकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और रोती रहती है। शहराम की मां परेशान होकर पूछती हैं कि क्या हुआ, मगर शहराम गुस्से में कहता है कि अब शानजे आफस नहीं जाएगी। उसे लगता है कि उसकी बहन ने उसका सर झुका दिया है, हालांकि वो नहीं जानता कि ये सब उसकी बीवी की साजिश है। फरियाल को अब यकीन हो चुका है कि ये सारा ड्रामा ज़ारा ने रचाया है, क्योंकि वो शानजे की हर हरकत पर नजर रखती थी। फरियाल खामोशी से सबूत उकट्ठे कर रही है ताकि जेनिया और ज़ारा का असल चेहरा शहराम के सामने ला सके और शानजे को बेगुनाह साबित कर सके। महक एक किशमकश में मुब्तला है कि वो ये वीडियो ज़ारा को दिखाए या नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ज़ारा अपनी मां से बहुत मोहब्बत करती है और शायद उसकी बात पर यकीन न करे। मगर जब वो देखती है कि सीरत बेगम और जीनिया फरियाल की जिंदगी बर्बाद करने के मंसूबे बना रही हैं, तो वो हिम्मत जमा कर लेती है। महक फैसला करती है कि वो अपनी मां की बेइज्जती और अपने खानदान की तजलील का बदला जरूर लेगी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जब महक वो वीडियो ज़ारा को दिखाएगी तो ज़ारा का गुस्सा आसमान को छू लेगा। वो अपनी मां के सामने खड़ी होकर सवाल करेगी कि एक गरीब लड़की होने की वजह से आप उसे क्यों जलील कर रही हैं? आपने उसकी मां के बैग में कंगन क्यों रखे? जब जेनिया को पता चलेगा कि महक ने उसकी साजिश नाकाम बना दी है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो गुस्से में आकर महक को जान से मारने की धमकी देगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ बदला। अब देखना यह है कि क्या ज़ारा महक का साथ देगी या फिर एक बार फिर अपनी मां के आंसुओं में आ जाएगी, और क्या शानजे इस सदमे से बाहर आ सकेगी।